डॉक्टर ने जैसे ही कहा, आपकी वाइफ के पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हाथों में मेरे दोनों नवजात बच्चे थे, लेकिन मेरी दुनिया उजड़ने वाली थी। मेरी शादी निक्की से हुई थी, सीधी शादी, और वो समझदार और मेरी हर खुशी का ख्याल रखने वाली। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो हमारी खुशियों की कोई सीमा नहीं रही। लेकिन कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने सख्त बेडरूम की सलाह दे दी। मुंबई में मैंने बिल्कुल अकेला था। माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, कोई भाई बहन भी नहीं। मजबूरी में मुझे अपनी सास से कहना पड़ा। उन्होंने अपनी छोटी बेटी पायल को हमारे साथ भेज दिया। पायल सिर्फ 19 साल की थी, थोड़ी नासमझ, थोड़ी शरारती, और कभी कभी मुझे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा देती थी। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिस दिन मैंने उसे बाइक पर लेकर आया, रास्ते में उसने मुझे जिस तरह पकड़ा, मुझे पहली बार असहज महसूस हुआ। मैंने उसे सख्ती से समझाया। घर आकर उसने सारा काम संभाल लिया। निक्की खुश थी, लेकिन मुझे पायल की हरकतें खटकने लगी। एक दिन मैंने जल्दी घर लौटा। घर सुनसान था। मैंने दरवाजा बंद किया, सोचा निक्की सो रही होगी। 1 महीने से डॉक्टर की वजह से उसने दूरी बना रखी थी। मैं उसने पास लेट गया, लेकिन जैसे ही लाइट जलाई मेरे होश उड़ गए। बिस्तर पर निक्की नहीं, पायल लेटी हुई। मैं शर्म और गुस्से से जल उठा। उसी वक्त बाहर बेल बजी। निक्की डॉक्टर से लौट रही थी। अगर 1 मिनट भी देर हो जाती तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। मैंने पायल से कहा, ये बात निक्की को कभी मत बताना। उसने हामी भर दी। लेकिन उस दिन के बाद सब बदल गया। निक्की दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे बताए थे कि हालत इतनी खराब हो गई, उसे व्हील चेयर पर बैठना पड़ा। ऑपरेशन का दिन आया। 1 घंटे बाद नर्स मेरे हाथों में 2 प्यारे बेटे थमा गई। मैं खुशी से पागल था, लेकिन डॉक्टर का चेहरा मुझे डरा रहा था। मिस्टर रोहन, आपकी वाइफ की हालत बहुत गंभीर है। ब्लीडिंग रुक नहीं रही। आप उन्हें आखिरी बार मिल रहे हैं। मेरे कानों में जैसे बम फूट गया। मैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागा। निक्की ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली, धीरे से बोली, रोहन, बच्चों का ख्याल रखना, और पायल का भी। मैं चौंक गया। पायल का क्यों? निक्की की आंखों से आंसू बह निकले। तो बचपन से भावुक है, उसे संभालना, वो तुम्हें बहुत मानती है। मेरे दिल में जैसे कोई और तीर चुभ गया। क्या निक्की समझती थी? क्या उसे पता था मैं सब कुछ पता? उससे पहले मॉनिटर की आवाज सीधी लाइन में बदल गई। मेरे हाथों में 2 बच्चे थे, लेकिन मेरी दुनिया खाली हो चुकी थी। दरवाजे के बाहर खड़ी पायल रो रही थी। उसकी आंखों में पछतावा था या कोई अधूरी चाहत, मैं आज भी नहीं समझ पाया।